जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का गोदोली भाग 2 किताब से, जो कि काव्य खंड हिस्से से चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। हम पेन को चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट व्हाइट ले लेते हैं ताकि आपको विजुअल अच्छे तरीके से हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि धनानंद जीवनदायक हव कच्छ मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया था? तो प्रेम घन का आया था, या धनानंद का आया था, या घनश्याम का आया था, या बिहारी लाल का आया था? क्या कौन सा लेखक का नाम यानी कवि का नाम आया था? तो यहाँ पर धनानंद सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है, धनानंद किस काल के कवि थे? यानी कि देखिए अति सुधो स्नेह का मारक है, यहाँ पर बार बार धनानंद आ रहा है, यानी कि अति सुधो स्नेह का मारक का जो लेखक है वो कौन है? धनानंद। तो चलिए यहाँ पर धनानंद थे जो भक्ति काल के कवि थे। सॉरी, यानी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के थे, या वीर गाथा काल के थे, या छायावादी युग के थे, या रीतिवादी युग के थे? तो किस काल के कवि थे? जो धनानंद यहाँ पर थे वह रीति काल युग के यहाँ पर क्या थे? कवि थे। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? यानी कि रीति मुक्त के जो काव्य धारा का सिरमौर कवि है उन्हें किनको माना जाता है? प्रेम घन को, या धनानंद को, या रस खान को, या कबीर को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनानंद सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आता है, धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? यानी कि जो किनके हाथों धनानंद की मृत्यु हुई थी? शिष्य के, या राजा के, या दूसरे कवि के, या नदीर शाह के सैनिक के द्वारा? तो किनके द्वारा मारे गए थे यहाँ पर? तो नदीर शाह के सैनिक के द्वारा यहाँ पर मारे गए। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा यहाँ पर मारे गए थे। कौन? धनानंद। यहाँ पर ऑप्शन भी आता है, कभी कभी उल्टा उल्टा यहाँ पर कर देता है, बोलेगा आपको कि नादिर शाह के सैनिक द्वारा किन कवि को मारा गया था? यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनानंद। कहीं किसी तरह से भी आपको पूछ सकता है, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप एक बार को पाठ को अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लें। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आता है कि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? यानी कि जो धनानंद थे जो कौन सा राजा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के, या औरंगजेब के, या बाबर के, या मोहम्मद रंगीले के? किसके करते थे? जो धनानंद थे मीर मुंशी का काम जो करते थे यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीले के बादशाह के यहाँ काम करते थे। किस चीज़ का काम करते थे? तो मीर मुंशी। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है कि धनानंद किस नर्तक को प्यार करते थे? जो धनानंद थे नर्तकी, जो राजाओं के साथ सामने दरबार में जो नाचते थे उसी को यहाँ पर नर्तकी कहा गया था। तो धनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? रश्मि बाई को, या रसूलनान बाई को, या सृजान को, या सुजान को? किससे प्यार करते थे? कौन सी नर्तकी का? उस नर्तकी का क्या नाम था? तो धनानंद जिस नर्तकी से यहाँ पर प्यार करते थे उनका नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें माना जाता है? जो प्रेम की पीर है वो कौन सा कवि को माना जाता है? रस खान को, या प्रेम घन को, या मंझन को, या धनानंद को? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनानंद को। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, धनानंद किस भाषा के कवि हैं? जो धनानंद है किस भाषा के? प्राकृत भाषा के, या पाली भाषा के, या ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के? तो जो धनानंद थे यहाँ पर वो एक ब्रज भाषा के कवि थे। 9वां नंबर क्वेश्चन जाते हैं, सुजान सागर किस के रचनाकार हैं? जो सुजान सागर है किताब का नाम है उसका रचनाकार कौन है? रस खान है, गुरु नानक है, या प्रेम घन है, या धनानंद है? तो जो सुजान सागर का जो रचनाकार है वह धनानंद है। सुजान यहाँ पर कौन है? वो जिससे प्यार करते थे धनानंद एक नर्तकी थी। कभी कभी आपको पूछ दे कि जो सुजान है वो पेशे से क्या थे? तो एक नर्तकी थी, जो कि बादशाह मोहम्मद शाह
के रंगीले के दरबार में यहाँ पर नाचा करते थे। 10वां क्वेश्चन है, बीहर लीला रचित है। बीहर लीला कौन से लेखक द्वारा रचित है? रस खान द्वारा, धनानंद द्वारा, या सूरदास द्वारा, या मीराबाई द्वारा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन? धनानंद के द्वारा। 11वां नंबर क्वेश्चन आता है, धनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? जो धनानंद का इसमें देखिए 2 पद है, वो दूसरा जो पद है वो किसको संबोधित किया है? सुजान को, या भगवान को, या बादल को, या इनमें से कोई नहीं। तो धनानंद का जो दूसरा पद है वो इसमें किसको संबोधित कर रहे हैं? तो बादल को कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? जो धनानंद थे वो अपने जो आंसू थे उनका, यानी कि जो लोर गिरता आँख से, उसको कहाँ पहुंचाना चाहते थे? समाज में, या बादल के पास, या वृंदावन में, या सुजान के आंगन में? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो बादल, इसलिए जो दूसरा पद था वो बादल को बोल रहे हैं कि आप आइए, मेरा आंसू ले जाइए और सुजान के आंगन में बरसा दीजिए। 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, या पशु? तो परिहित के लिए देह का जो धारण यहाँ पर करता है वो बादल करता है। कौन करता है? बादल करता है। परंजय का पर्याय क्या है? पर्याय मतलब पर्यायवाची हो जाएगा। पर्याय मतलब क्या है? दूसरा व्यक्ति, या परोपकार, या बादल, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो जो पर्यंजय है उसको, जब उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो बादल है, बादल को पर्यंजय भी कहा। यहाँ से आप ग्रामर का भी क्वेश्चन याद कर लीजिए कि जो बादल का जो पर्यायवाची शब्द अगर दे दे तो पर्यंजय दे दिया, वहां पर आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सरसों, सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सरसों का हिंदी मानक क्या है? सरस है, या सरसों का पौधा है, या रस बरसाओ है, या सरकाना है? तो सरसों का जो यहाँ पर हिंदी मानक है यहाँ पर हो जाएगा रस बरसाओ। क्या हो जाएगा? रस बरसाओ। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आता है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। जो कवि है वह प्रेम मार्ग को क्या बताया? सरल एवं निश्चल, या जटिल, या नीरस, या अहंकार युक्त? जो कवि है जो प्रेम का जो मार्ग बताए यहाँ पर वो क्या है? सरल एवं निश्चल है। क्या है? निश्चल। 17 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, यह धनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया? जो धनानंद है वो ये अपने पंक्ति में सुजान कहकर किन्हें संबोधित किया है? प्रीतम का, या सामान्य जन का, या साधुओं का, या विद्वानों का? यहाँ पर प्रीतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? प्रीतम, यानी कि अपने जो जिसको वो चाहते थे, जिनका नाम सुजान था, वो एक पेशे से क्या थे? नर्तकी थे, उससे प्यार करते थे। तो सुजान कहकर उन्हें वो अपने प्रेमी को यानी प्रेमिकाओं का क्या करते हैं यहाँ पर? संबोधित किए थे। अपने प्रेमी के, सबका नहीं, जो उससे वो प्यार करते थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? जो नेकू है उनका, नेकू का आधुनिक मानक क्या है? जो अभी माना जाता है, नेकू शब्द का अभी क्या माना जाता है? अच्छा, या तकनीक भी, या कुछ भी नहीं, या सबसे सुंदर? नेकू का यहाँ पर अभी आधुनिक मान क्या है? तकनीक भी। क्या हो जाएगा? तकनीक भी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, धनानंद के जीवनदायक किसे कहा गया? जो धनानंद है वो जीवनदायक किसे कहा जाता है? सुजान को, या ईश्वर को, या बादल को, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? यहाँ पर बादल को हो जाता है जीवनदायक। यहाँ बादल के ही द्वारा वो अपने आंखों के आंसू सुजान के आंगन में पहुंचाते, इसलिए जो धनानंद के जीवनदायक थे वो कौन थे? बादल। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कवि धनानंद ने किस मार्ग को सरल बताया है? प्रेम मार्ग को, या साधना मार्ग को, या क्रम पथ मार्ग को, या ज्ञान मार्ग को? तो जो सबसे सरल मार्ग है वो एक प्रेम मार्ग है। आगे बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन आता है, धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। जो जब धनानंद विरगत हो गए थे, यानी कि सब चीज छोड़ दिए थे, तो वह कहाँ जाके यहाँ पर अस्थायी निवास हुए थे। हरिद्वार में। यहाँ पर हरिद्वार इस प्रकार से लिखाएगा, हरिद्वार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरिद्वार इस प्रकार से लिखाएगा। अयोध्या में या काशी में या वृंदावन में। तो जो धनानंद थे वो सबसे छोड़ने के बाद वृंदावन में जाके यहाँ पर बच गए, इसलिए वृंदावन को, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए प्रेम नगरी भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको वृंदावन की जगह पर प्रेम नगरी दे दे तो वहाँ पर आप प्रेम नगरी ही मारिएगा। अगला है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यानी कि रिपीटेड हो रहा है मतलब ये और भी साल पूछा है, 1 साल तो पूछा है, ये रिपीटेड किया गया यानी कि दोबारा पूछा गया है। सुजान सागर किन की कृति, हम आपको बताए थे कौन, धनानंद। धनानंद देखिए इस प्रकार से भी लिखा रहता है, धनानंद ऊपर में बिंदु रहता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचिय के कवि कौन है। धनानंद है, सूरदास है, बिहारी है, तुलसीदास। यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 है, इसका आप जानते होंगे लेखक धनानंद, इसलिए आप तो धनानंद मार रहे हैं, पर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मिक्स रहेगा। यहाँ पर तो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, इसका लेखक धनानंद, अगर कृति का बात आया तो आप धनानंद ही मारिएगा। अगर चैप्टर बाय चैप्टर पूछा जाए तो आप सही मारिएगा, लेकिन आपको अगर अल्टरनेटिव करके पूछा जाए, यानी कि कभी तीसरे 2 चैप्टर का, कभी तीसरे चैप्टर का, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आप उसको याद कर लीजिए, अभी तो आप मार दीजिएगा कि बिना ऑप्शन देखे धनानंद, जहाँ भी धनानंद है उसको टिक कर दीजिए, पर आप याद रखिएगा कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वाच्य कि कवि कौन है, तो धनानंद है। 24 नंबर होता है, आता है क्वेश्चन, रीति मुक्त कवि काव्य धारा के सिमरव कवि किसे कहा जाता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है, धनानंद। आगे बढ़ते हैं, जो रिपीट हो गया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, धनानंद किससे प्रेम करते थे। जो धनानंद थे किससे प्रेम करते थे, कलावती नामक नर्तकी से, या रेशमा नामक नर्तकी से, या सुजान नामक नर्तकी से, या सलमा नामक नर्तकी किससे करते थे। आपको पता होगा सुजान नामक नर्तकी से करते हैं। नर्तकी का कहने का अर्थ यहाँ पर जो नाचने वाला, नर्तक हो गया पुरुषवाचक, और स्त्री जो स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया क्या, सुजान, नर्तकी, सॉरी नर्तकी। जो पहले जो समय था, जो राजा जो गरीब घर के लड़के थे उसको यहाँ पर नचाया करते थे, पर अब तो उल्टा हो गया। अब इंस्टाग्राम पर अमीर अमीर के घर की लड़कियां मुजरा करते हुए यहाँ पर मिल जाती है। तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। देखिए अगर आप लड़की हैं तो आप रील बनाइए, पर ऐसा अभद्र भाषा वाला रील बनाना बहुत बिल्कुल गलत बात हो जाता है। आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट बना बहुत सारे फेमस हुए हैं। तो आप सिर्फ मुजरा करना ही सही बात नहीं, आप डांस करना है तो आप कथकली कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डांस कीजिए, वेस्टर्न डांस मत कीजिए। यहाँ पर कहना अर्थ यही हो गया। चलिए आगे जाते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। जो कवि थे अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में, या सुजान के दिल में, या सुजान के हथेली पर, या इनमें से सभी हो जाएगा। किसको पहुँचाना चाहते, तो जो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे, कौन, लेखक जो धनानंद थे अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, तो सुजान के आंगन में। आते 27 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है, तो सुजान का, या धनानंद का, या मोहम्मद शाह का, या इनमें से कोई नहीं। जो निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने आप को समर्पित कर देता है, ये कौन कहे थे, ये कौन कहे थे, तो धनानंद ने कहे थे। 28 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है। जो सुजान सागर, आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रचना कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुजान सागर। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन कि धनानंद की कृति
कृति का आधार है? सुजान, हित या धनानंद कवित्त या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो धनानंद का कृति का जो आधार है यहाँ पर कौन है? तो ए बी दोनों, सुजान हित भी है और धनानंद कवित्त भी है। 30 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मो औस औसवानी लय वर्षो किन किन की बात करें हैं? यानी कि मोह और स्नेह लय वर्षो ये किन की बात की गई है? प्रेम वेदना की या विरह वेदना की, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विरह वेदना की। क्या आ जाएगा? वेदना। मोह औसवानी ले वर्षो, यानी कि जो इसमें कवि कह रहे हैं कि हम मेरे आंसुओं को जाके सुजान के आंगन में बरसाने के लिए, ले वर्षो वाले। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं पढ़े तो एक बार फिर से करें, कहानी एक बार जरूर अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए। 31 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। क्या हो जाएगा? सीधा और सरल हो जाएगा। 32 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कौन प्रेम कर सकते हैं? यानी कौन जो है जो प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही, निश्चल और निष्कपट ही, या ए बी दोनों या इनमें से यहाँ पर कोई नहीं। तो कौन कर सकते हैं? जो निश्चल और निष्कपट है। या छली और कपटी लोग प्यार नहीं कर सकते। प्रेम का अर्थ हुआ अच्छी तरह का प्रेम करना। पर आप आज के प्रेम हम आपको सीधा बता देते हैं, सिर्फ आज के प्रेम कोई करता ही नहीं है। माँ बाप प्रेम करते बिना निश्चल भाव से। देखिए, प्यार उसको कहते हैं जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको देता है प्यार, उसके बदले में कुछ लेता नहीं। जिससे आजकल लोग प्यार करते हैं तो उनके प्रति उसको आउटपुट चाहिए। यानी कि हम जिससे यदि हम किसी से दोस्ती करते हैं तो वो दोस्त कब तक बना रहता है? जब हम आपको उसको पार्टी दे रहे हैं वगैरह खिला रहे हैं। पर कुछ कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो निश्चल और निष्कपट से भाव से आपको क्या है यहाँ पर प्रेम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से 33 क्वेश्चन पर घुसते हैं यहाँ पर। तो 33 क्वेश्चन पर चलते हैं। धनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1737 ईस्वी, 1739 ईस्वी, 1741 ईस्वी या 1743 ईस्वी। तो धनानंद की जो मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में यहाँ पर हो गए थे। इस प्रकार से हम इस वीडियो में यानी कि 33 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू नहीं ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।